ग्रस्त है, जानना ग्रस्त है मन अभी काम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से, लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। मृत्यु के बाद की रात रोशन रहे, मृत्यु के बाद की रात रोशन रहे। तो उजाला करो, तो उजाला करो जिंदगी शाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से, लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। अब तो लंबे सफर की तैयारी करो, अब तो लंबे सफर की तैयारी करो। दोस्ती कुछ करो, दोस्ती कुछ करो हम सफर राम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से, लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। कामिल मुर्शिद ने मुझको बिठा कर कहा, कामिल मुर्शिद ने मुझको बिठा कर कहा। जाम टकराओ, जाम टकराओ अपना मेरे जाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से, लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। मोहे लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से, लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। नमस्कार, आज हम बहुत प्यारी गज़ल ले रहे हैं। मोहे लागी लगन राम के नाम से। चार नैना हुए मेरे घनश्याम से। ये जो लगन लगी है इसका अर्थ है गहन प्रेम। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये दम भरते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। बहुत लोग हैं जो परमात्मा का कीर्तन गाते हैं, उसको याद करते हैं, नाचते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि वो जो भक्ति में पड़े हैं, क्या उन्होंने परमात्मा को जान लिया है? क्या परमात्मा को पहचान लिया है? यह काल्पनिक प्रेम तो नहीं, या कोई ऐसा प्रेम तो नहीं कि बस सोचते हैं कि कोई परमात्मा है उससे प्रेम कर लिया। मैं अगर आज आपसे कहूँ कि फलानी जगह में फलाने नाम का एक व्यक्ति रहता है और वो देखने में ऐसा दिखता है, आप उससे प्रेम करो। सच पूछो तो कल्पना में तो प्रेम कर सकते हो, लेकिन जो लगन और जो लौ लगने की बात है वैसा प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम उसको किया जाता है जिसको कभी देखा हो, जिसको कभी सुना हो, जिसके रूप को जाना हो, कोई सामने हो, तभी तो उससे प्रेम करोगे। यहाँ जैसे कहते हैं, मोहे लागी लगन राम के नाम से, चार नैना हुए मेरे घनश्याम से।
चार नैना का अर्थ है कि बस मैंने तुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, दोनों आमने सामने हैं, और तब जाकर लगन लगी, तब जाकर प्रेम हुआ। परमात्मा का रूप कैसा है उसे जानो, नहीं जानते तो खोजो कि कोई तुम्हें बताए कि परमात्मा कैसा है। उसको अनुभव किया जा सकता है, उस साकार रूप में नहीं, वो निराकार रूप में है। जैसे गूंज रहा है ओंकार के रूप में पूरी सृष्टि में, जिससे लगन लगी है। आंख बंद करते हैं, भीतर उसका प्रकाश है, भीतर उसकी ज्योति है, वो श्यामल रंग है, जिस श्यामल रंग को ही घनश्याम कहा। जब तक उस श्यामल रंग को ना देखा हो तब तक कैसा चार नैना, कौन से घनश्याम की बात करते हैं? वो जो मूर्ति रूप में कृष्ण है जिसको घनश्याम कहते हैं, वो परमात्मा की बात नहीं कर रहे, उससे चार नैना हुए इसकी बात नहीं कर रहे। वो कृष्ण का जो रूप भीतर है, जो वो श्यामल रूप है, उससे चार नैना हुए, उससे लगन लग गई है, तब उसकी बात करते हैं। मीरा कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, सुना सबने। लेकिन मीरा का बहुत प्रसिद्ध भजन है, और वो है राम की चर्चा करते हुए कहती है, राम बस गए मेरे हृदय में। जब वो रैदास के पास गई तब उसने गाना शुरू किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये राम को कौन सा रतन धन है जिसे पा लिया? पूजा तो करती थी कृष्ण की, भक्ति जिंदगी कृष्ण की करती रही, और गाया तो ये गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कौन से राम को पाया? रविदास ने उनके गुरु ने उन्हें ये ओंकार का ज्ञान दिया, भीतर प्रकाश दिखाया, तब वो कृष्ण से और ऊपर उठकर कृष्ण के श्यामल रूप से प्रेम करने लगी, उस ओंकार से प्रेम करने लगी। हमें भी जानना होगा इस श्यामल रूप को। रास की बांसुरी बज रही हर घड़ी, लौ लगी रात दिन मेरी सतनाम से। ये बांसुरी, ये ओंकार, ये निरंतर बज रहा है, और जब इसको मैं सुनते सुनते इसके साथ एक हो जाता हूँ, तभी मेरा प्रेम होता है। तभी मैं कह सकता हूँ कि इसकी लौ लग गई है, इसका ख्याल बना हुआ है। लौ लगने का अर्थ यही है, वो रास की बांसुरी हर घड़ी बज रही है और मेरा हर घड़ी उसका ख्याल भी बना हुआ है। लौ लगी रात दिन मेरी सतनाम से। वही ओंकार सत्य स्वरूप है, वही सतनाम है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, जपजी साहब की पहली वाणी में, एक ओंकार सतनाम, वो ओंकार ही सत्य स्वरूप है। उसी ओंकार की बात यहाँ कर रहे हैं कि वो ओंकार वही सतनाम से मेरी लौ लग गई है। हो जब तक ख्यालों में दूजा कोई, जानना ग्रस्त है मन अभी काम से। और जब इसका विस्मरण हो जाए और ख्यालों में दूसरा है, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, बाहर का मान सम्मान चाहिए, जब तक कोई और इन ख्यालों में है, जब तक उस परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, उसे पहचाना नहीं, तब तक समझना भीतर कामना ही गिरी है। भीतर चाहे सूक्ष्म रूप में देखो चाहे स्थूल रूप में, सब कामनाओं के ही परिणाम है कि ये सब मुझे चाहिए। जब दूसरा मेरे यादों में है, मेरे ख्यालों में है, समझना मैं कामना से ग्रस्त हूँ। मृत्यु के बाद की रात रोशन रहे तो उजाला करो जिंदगी शाम से। एक दिन तो सबको यहाँ विदा होना है। लोग कहते हैं हम मृत्यु की तैयारी करते हैं। सच पूछो तो मृत्यु की तैयारी मृत्यु के समय नहीं हो सकती। अगर मृत्यु की तैयारी करनी है तो अभी इसी पल करनी होगी। जीवन को साधना कि मृत्यु सद जाए, मृत्यु के बाद की रात रोशन रहे। मृत्यु के बाद की रात रोशन रहे मतलब मुझे कोई घबराहट ना हो। जब मेरा ये शरीर छूटे तो मैं व्याकुल ना हो जाऊं, मैं पुनः तड़पने ना लग जाऊं कि बस जल्दी से मुझे फिर शरीर मिले। जैसे मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ, ऐसा एक दिन शरीर छूटे तो मैं बहुत ही शांति से वह रहूँ। फिर जन्म लेना ना लेना फिर मेरी ही इच्छा के ऊपर निर्भर करे। ऐसा होता है जब कोई सत्य को उपलब्ध हो जाता है, जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तो कि वो प्रकृति उसे अपने नियमों से मुक्त कर देती है। प्रकृति का नियम है, जब एक शरीर छूटता है तो जल्दी से वो दूसरा शरीर उपलब्ध करवा देती है। लेकिन संत जब सत्य को उपलब्ध होता है, जब शरीर छूटता है, तब वो प्रकृति के नियम से बाहर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं संत अब स्वेच्छा से इस धरती पर प्रेम और करुणा के वश इस धरती पर दोबारा अवतरित होता है। वो किसी प्रकृति के नियम से नहीं बंधा। रोशन करो, और तभी रोशन होगा जब हम इस सत्य को जान लेंगे, इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, इस धरती से हंसते हुए विदा होंगे और विदा होकर भी आनंद शांति में रहेंगे और फिर प्रेम और करुणावश दोबारा
जन्म लेना चाहें तब लेंगे। ऐसे ही मृत्यु के बाद की रात रोशन होती है। तो उजाला करो ज़िंदगी शाम से, लेकिन कहते हैं तो उजाला करो ज़िंदगी को ही उजाला करो। ज़िंदगी जीते जी इस ज्ञान को जानो, जीते जी परमात्मा के स्वरूप को जानो कि हमारी रात भी रोशन हो सके। अब तो लंबे सफ़र की तैयारी करो, दोस्ती करो, दोस्ती कुछ करो हम सफ़र राम से। ये जो लंबा सफ़र है, ये लंबा सफ़र अर्थात ये जीवन के बाद, ये महाजीवन का लंबा सफ़र। एक तो जीवन है जो शरीर में है, बीच में कुछ ऐसा समय होगा जब शरीर होगा, फिर एक शरीर होगा। तो शरीर में रहते हुए तो जीवन है, और शरीर के बीच का समय, दो शरीरों के बीच का समय जो महाजीवन है, ये थोड़ा लंबा समय है। कहते हैं इसकी तैयारी करो, अर्थात इसके बारे में जीते जी जान जाओ। कबीर साहब ने भी कहा, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिटियो कब भेटियो पूरन परमानंद। अब वो समझते हैं, उन्होंने शरीर में रहते हुए ही जान लिया कि परमात्मा है, अभी भी है, और जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तब उसे पूर्ण उसी में रहूँगा, उसी आकाश में रहूँगा जो परमात्मा से व्याप्त है। शरीर के होने या ना होने से सच पूछो तो बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हैं कि कामनाओं से ग्रस्त हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हम जीवन के सत्य को नहीं जानते। और जो कोई सत्य को जानता है उसे भाव हो जाता है। उसके लिए तो ऐसा ही है जैसा हमने सुना, कृष्ण कहते हैं शरीर तो एक कपड़ों की तरह है, आत्मा एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बदलती है। तो ये, लेकिन सुनने से तो हम ये वचन कितने सालों से सुनते आए होंगे, इससे हमारा भय तो दूर नहीं हुआ, इससे हमारे जीवन जीने का तरीका तो दूर नहीं हुआ, रूपांतरित नहीं हुआ। जीवन जीने का तरीका तो रूपांतरित नहीं हुआ। जीवन जीने का तरीका तो रूपांतरित तब होता है जब हमारे आचरण में ये सब आ जाए, सारा भय दूर हो जाए, निर्भय होकर आनंद में हर क्षण पल पल हम मस्त होकर जीने लगे। शरीर रहे या ना रहे, फिर इसका कुछ ज़्यादा मूल्य नहीं, लेकिन ये तभी संभव है, दोस्ती कुछ करो हम सफ़र राम से, कि हमारा हम सफ़र ये ओंकार, ये राम जो अभी है, जो शरीर के भीतर भी उसे जान सकता हूँ, और कल शरीर के बाहर होऊंगा तब भी उसे अनुभव कर सकता हूँ, तब भी उसी के ख्याल में, उसी के साथ होकर मुझे जीना है। वही मेरा सच्चा हम सफ़र है। कामिल मुर्शिद ने मुझको बिठा कर कहा, जाम टकराओ अपना मेरे जाम से। कामिल मुर्शिद ने ये सब ज्ञान दिया, और जब मैं कामिल मुर्शिद के ज्ञान को लेकर मैंने अपने आचरण में परमात्मा ले आया, मैं अपने जीवन में परमात्मा की याद को ले आया, अपने जीवन को मैंने निखार दिया, तभी परमात्मा पाकर कामिल मुर्शिद कह सकते हैं कि अब मेरे जाम से जाम टकराओ। क्योंकि जब तक कामिल मुर्शिद ने जो ज्ञान दिया है, हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, जो हमें सिखाया है हम उसे अपनाएंगे नहीं। जिस परमात्मा की उसने पहचान करवा दी, उस परमात्मा से हमने प्रेम नहीं किया, उससे लौ नहीं लगाई, तब तक कामिल मुर्शिद से हम क्या जाम से जाम टकराएं। और सच पूछो, जब हम कामिल मुर्शिद के मार्ग पर चलते हुए वैसे ही जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं, तब उसी की कृपा होती है कि वो कहता है, एक शिष्य की तो कभी कोई हैसियत नहीं कि अपने गुरु से जाम टकराए या अपने गुरु के सामने आंख उठाकर भी देखे, लेकिन ये गुरु का ही प्रेम है जो अपने सीने से भी लगाता है, अपने पास बिठाता है। जब उस काबिल हो जाते हैं, जब उस तरह से जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं, और तभी भीतर से ये बात निकलती है कि कामिल मुर्शिद ने मुझको बिठाकर कहा, जाम टकराओ अपना मेरे जाम से। ये तो तुम्हारा परमात्मा का जाम है और मेरे परमात्मा का जाम है, आओ दोनों टकराते हैं, दोनों मिलकर पीते हैं, क्योंकि दोनों ही तो परमात्मा के जाम को पी रहे हैं, परमात्मा को पी रहे हैं। सच पूछो तो वहाँ तीनों एक हो जाते हैं, गुरु शिष्य और गोविंद, तीनों उस घड़ी एक होकर एक दूसरे के सानिध्य में उस परमात्मा को भी याद करते हैं, और उस परमात्मा गुरु और शिष्य के इस सब मिलन के बीच में बरस जाता है और तीनों एक हो जाते हैं। हम भी उस घड़ी को उपलब्ध हो सकते हैं जब हमारा कामिल मुर्शिद हमें ज्ञान दे, और कामिल मुर्शिद के लिए हुए मार्गदर्शन को हम जीवन में अपना लें, और एक दिन कामिल मुर्शिद हमें कहे अपने पास बिठाकर, आओ परमात्मा के जाम को दोनों मिलकर पीते हैं। ये सत्य है, ये कोई काल्पनिक नहीं। आपने अगर परमात्मा को ना जाना हो तो जानो, क्योंकि गोविंद की चर्चा के अलावा यहाँ कुछ नहीं। गोविंद गोविंद और गोविंद। धन्यवाद।